ये कहानी है सुंदर वन जंगल में रहने वाली एक गरीब चिड़िया की, जिसका नाम टुनटुनी था। टुनटुनी अपने बेटे के साथ रहती थी, जिसका नाम बबलू था। बबलू के पिता बचपन में ही गुजर गए थे और उसकी माँ दूसरे के घर में काम करके अपना गुजारा करती थी। वो बहुत गरीब थे। टुनटुनी एक सेठनी के घर में नौकरानी का काम करती थी और वो काम के लिए निकल जाती है। जहाँ वो काम करती थी उसकी मालकिन बहुत चालाक थी। वो टुनटुनी से बहुत काम करवाती थी और उसे टाइम पे रुपए भी नहीं देती थी। हालात की मारी टुनटुनी घर का सारा काम करती थी और जंगल से लकड़ियाँ भी लेके आती थी और रोज़ यही काम करते हुए टुनटुनी का दिन निकल जाता था और शाम होते ही वो अपने घर आ जाती थी। एक दिन उनके घर उनकी पड़ोसन आती है और कहती है, टुनटुनी बहन, मैं अपने भतीजे के बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ, आप मेरे घर का ध्यान रख देना। हाँ बुआ, मैं आपके घर का ध्यान रख दूंगी, आप बेफिक्र होके जाइए। 2 दिन बाद तो मेरा भी बर्थडे आ रहा है, इस बार हम बर्थडे बड़े धूमधाम से मनाएंगे माँ, मुझे भी सबको बुलाना है। हाँ बेटा, हम भी आपका बर्थडे बड़े धूमधाम से मनाएंगे। लेकिन टुनटुनी को पता होता है कि उसके पास एक भी पैसा नहीं है और वो मन ही मन ये सारी बातें सोचकर परेशान होने लगती है। इसी तरह वो दिन भी जल्दी ही आ जाता है जब बबलू का बर्थडे था। आज टुनटुनी और बबलू जल्दी उठ जाते हैं। जन्मदिन मुबारक हो बेटा, भगवान करे तुम्हारी उम्र बहुत लंबी हो और तुम्हें जीवन की सारी खुशियाँ मिले। थैंक यू माँ। और घर आते समय आप केक लाना बिल्कुल मत भूलना। हाँ बेटा, मैं जल्दी ही घर आ जाऊंगी। और वो रोज की तरह सेठानी के घर काम करने चले जाती है। मालकिन, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, आप मुझे बोनस में कुछ पैसे उधार दीजिए, मैं जल्दी ही आपके पैसे लौटा दूंगी। क्या कहा? एडवांस में पैसे? मैंने तुझे पिछली बार भी पैसे दिए थे, तुमने वो भी नहीं लौटाए। बिल्कुल भी एक भी पैसा नहीं मिलेगा, जा जाकर अपना काम कर। और बेबस टुनटुनी चिड़िया अपना काम करने लगती है। काम खत्म होने के बाद वो दुकान की ओर निकल जाती है। भोलू भैया, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है तो मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए थे, मैं जल्दी आपके पैसे लौटा दूंगी, कृपया करके मुझे कुछ पैसे दे दो। पैसे और उधार? बिल्कुल नहीं, मैंने उधार देना बंद कर दिया है। चलो निकलो यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगी? मैं कैसे अपने बेटे का जन्मदिन मनाऊंगी? हे भगवान, मेरी मदद करो। तभी उधर नदी में हलचल होने लगती है और वहाँ एक बहुत खूबसूरत जलपरी आ जाती है। वो टुनटुनी को पूछती है, चिड़िया रानी, तुम कौन हो और तुम क्यों रो रही हो? तुम मुझे अपनी समस्या बता सकती हो, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगी। जलपरी, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, लेकिन मैं इतनी बेबस हूँ कि उसके लिए एक केक भी नहीं खरीद सकती। ये सब सुन के जलपरी उसे एक जादुई मोती देती है और कहती है, इस जादुई मोती को तुम अपने घर ले जाना और तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी।
चिड़िया रानी जलपरी को धन्यवाद बोलती है और वो जादुई मोती अपने घर ले जाती है। जैसे ही वो जादुई मोती को घर लाती है तो उनकी झोपड़ी एक बहुत खूबसूरत घर में बदल जाती है। बबलू के बर्थडे का सारा सामान भी आ जाता है और बबलू खुशी खुशी अपना जन्मदिन मनाता है और बबलू आज बहुत खुश होता है। अगले दिन टुनटुनी अपनी मालकिन के सारे पैसे वापस कर देती है और वो वहाँ काम छोड़ देती है। अब उनके पास बहुत पैसे होते हैं, इसलिए वो अपने बेटे के साथ खुशी खुशी रहने लगती है और ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। इसी तरह की मज़ेदार कहानी के लिए हमारे चैनल को पक्का से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। बाय बाय।